मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आपके लिए दो खबरें हैं, एक तो बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। शुरुआत मैं बुरी खबर से करता हूँ। बुरी खबर यह है कि आज मेरे पीछे जो पार्लियामेंट है, यहाँ सरकार ने कहा है कि हम ओपीएस नहीं देंगे, यानी पुरानी पेंशन स्कीम देने का हमारा कोई प्लान नहीं है, स्पष्ट तौर पर कह दिया। और ये मोदी सरकार का स्टैंड है, इसलिए ये बुरी खबर है। लेकिन इस खबर से आप घबराना मत, क्योंकि जो पुराने डिसीजन है उसको मोदी सरकार रिवर्स नहीं करती है। अगर हम किसान कानून को देखें, 3 किसान कानून मोदी सरकार ने वापस ले दिए, इसके अलावा कभी वो कोई दूसरा जो डिसीजन है सरकार का उसे विड्रॉ नहीं करती। तो ये तो बुरी खबर है कि सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि ओपीएस के ही जैसा एक एनपीएस सरकार ला रही है, और वो जल्दी ही, यानी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सरकार को लानी है। वैसे मेरी जो जानकारी थी कि वो दिसंबर में ही आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 50% की गारंटी देनी चाहिए। जो लोग एनपीएस में शामिल हैं उनको 50% की गारंटी देनी चाहिए। तो उसमें जो 10% कर्मचारी का हिस्सा होता है, 14% सरकार का हिस्सा होता है, और जो मार्केट का हिस्सा, यानी ये पैसा जब मार्केट पर लगता है तो उसमें एक आपको बेनिफिट मिलता है, यानी उसका कुछ रिटर्न आता है। तो वो रिटर्न जितना भी आएगा, उस रिटर्न के ऊपर जो टॉपअप है वो केंद्र सरकार करेगी, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में आंध्र सरकार कर रही है। ये आंध्र सरकार का ही जो प्रपोजल है, जिसको गारंटेड पेंशन स्कीम है, वहाँ उस स्कीम का केंद्र सरकार ने उसको लेने का प्लान बनाया है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार में आना है, हर हाल में सत्ता में आना है। और अभी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी ने जितनी मजबूती से बहुत बड़े मार्जिन से सत्ता में वापसी की है, तो वो सरकार को उससे हौसले बुलंद हुए सरकार। तो प्रधानमंत्री कहीं भी कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहते हैं या ऐसी कोई कमी नहीं करना चाहते हैं कि उनकी सरकार में कहीं कोई 2-4 सीटों का भी अंतर न रह जाए। हालांकि जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सरकार ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, तो लोकसभा चुनाव में भी सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ समर्थन मिलने वाला है। अब उसमें लोकसभा का चुनाव जीत सुनिश्चित करने के लिए, जो ये जीत सुनिश्चित करने के लिए जो अपने सरकार है, वो सरकार एनपीएस को सुधार रही है। क्योंकि अभी जो लोग रिटायर हुए हैं या जिनको एनपीएस मिला है, उन लोगों की कंप्लेंट है कि रिटर्न बहुत कम मिला है। तो इसलिए उनको, जो बाकी लोग हैं जो रिटायर होंगे 2030 के बाद, तो उनको जो है ठीक ठाक एक पैकेज मिले, ताकि उनका जीवन स्तर रिटायरमेंट के बाद जो बुढ़ापे का जीवन होता है वो संतोषजनक बीत सके, अपने परिवार के साथ ठीक से रह सके, उनको मेडिकल की फैसिलिटी मिल सके। इसलिए वो चाहते हैं कि पेंशन स्कीम अच्छी हो। और सरकार भी, अब सरकार को लगा, चुकी है देश भर में ऐसा माहौल बना है, 5 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान है, आपका हिमाचल प्रदेश है, और जो आपका आंध्र प्रदेश, तो आपको मैंने बता ही दिया। आंध्र प्रदेश में ओपीएस नहीं है, ओपीएस जैसा एनपीएस है, और आपका तेलंगाना है। जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार ने ओपीएस देने का वादा किया है, लेकिन अभी वो एनपीएस में उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो अभी वो क्लियर नहीं है वहाँ पे कि एनपीएस है या ओपीएस है, क्योंकि वो एनपीएस का भी बात कर रहे हैं, ओपीएस देने की भी बात कर रहे हैं, और एनपीएस भी ले रहे हैं, यानी कर्मचारी का भी हिस्सा ले रहे हैं। तो वो भी अभी क्लियरिटी अभी इसमें आने वाली है। लेकिन आपको अच्छी खबर यही है कि एनपीएस में आपको जल्दी ही सरकार अनाउंस करने वाली है। हो सकता है कि इसी दिसंबर तक उसको कर दे, नहीं तो जनवरी में ये अनाउंसमेंट होने वाला है। क्योंकि सरकार को जो बजट अनाउंस होना है, यानी 1 फरवरी से जो बजट 1 फरवरी को आएगा। इस बार चूँकि 5वां साल है, तो पूर्ण बजट नहीं आएगा, फुल फ्लेज बजट नहीं आएगा, इस बार लेखानुदान होगा। तो सरकार उस लेखानुदान में कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगी, सिर्फ प्रोविज़न करेगी कि अगर हम एनपीएस में पैसा बढ़ा रहे हैं तो वो उस एनपीएस का हिस्सा कितना होगा।
तो इसलिए सरकार उससे पहले अनाउंस करना चाहती है, यानी दिसंबर में अनाउंस कर सकती है। अगर दिसंबर में वो पॉलिसी, जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क कर रहे हो, अगर पॉलिसी नहीं बन पाई तो जनवरी में हो जाएगी, क्योंकि मार्च सेकंड या थर्ड वीक में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उससे पहले पहले सरकार को ये करना है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये मजबूती से, बहुत ही तरीके से इसमें सरकार चूँकि लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ हैं और इन चुनाव में सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए 100% आपका एनपीएस आ रहा है और एनपीएस में भी 50% गारंटी के साथ आ रहा है। आपको ओपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, ओपीएस की जैसे एनपीएस आएगा। और ये बात महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार, वहाँ भी बीजेपी की और गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ भी जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बीच में मीटिंग हो चुकी है। वो भी हाँ ओपीएस जैसी स्कीम लाने वाली है, महाराष्ट्र में भी आने वाली है। तो अभी हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक डिसीज़न दिया है कि जिन लोगों ने 2005 से पहले ज्वाइन किया है और चाहे उनकी 2005 से पहले जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट 2005 से, यानी उनका जो एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन है वो अगर 2005 से पहले का है तो उनको ओपीएस मिलेगा। वो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। इससे पहले एक और डिसीजन आया था, झारखंड हाई कोर्ट का भी आया था। कुछ और कोर्ट भी इस तरह से डिसीजन दे रहे हैं कि जिनकी भर्तियाँ 2005 से पहले हुई हैं लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 2005 की बात हुई है, 6 में 7 में 8 में हुई है, उनको ओपीएस मिलेगा। उन लोगों को मिल रहा है। और लेकिन आंध्र प्रदेश में तो आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरह से वहाँ पर ओपीएस की व्यवस्था हो रही है, ओपीएस जैसा एनपीएस की। और महाराष्ट्र में मिलने वाली, ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ कि वहाँ की सरकार तैयार हो गई, उन्होंने अपना रोड मैप बना दिया। केंद्र सरकार अपना रोड मैप बना रही है, क्योंकि उसका बजट देखना पड़ता है कि एक्चुअल कितना खर्च होगा। क्योंकि आपने देखा कि जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन की बात हुई थी हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए, तो सरकार ने अनाउंस तो कर दिया लेकिन बाद में दे नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था। 13,000 करोड़ का एक था, फिर ऐसे 13,000 करोड़ का एक था। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर जाके उनको 1 रैंक 1 पेंशन। तो सरकार कभी कभी अनाउंस कर देते हैं लेकिन वो पैसे के कारण या और कोई तकनीकी कारण से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। तो इस बार सरकार उसको पूरी तरह से पहले उसको फ्रेमवर्क बना रही है कि कोई उसमें कमी न रह जाए और आप लोगों को पूरा एनपीएस जो कह रहे हैं कि 50%, क्योंकि ओपीएस में भी 50% है। फ़र्क ये है कि ओपीएस में आपको जो 10% जा रहा है एनपीएस में, वो ओपीएस में नहीं जाता। सरकार पूरी तरह से अपनी जेब से देती है और एनपीएस में आपको 10% देना पड़ेगा। और फिर मार्केट से उसमें अगर शेयर मार्केट में लगता है तो वहाँ से भी कुछ रिटर्न आता है, यानी सरकार के ऊपर अकेला बोझ नहीं पड़ता है। क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट थी कि अगर ओपीएस लागू हो गया तो जो सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो मित्रों, इस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक